दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया दूसरा वनडे मुकाबला बेहद ही रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा देखने को मिला। जहां पहले भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि गेंद मैदान के हर कोने में नाच उठी, और फिर भारतीय गेंदबाजों ने आखिरी गेंद तक चले इस दिल दहलाने वाले मुकाबले में इंग्लैंड को जीत से दूर रखा। यह था वह मैच जहां हर पल एक नया ट्विस्ट लेकर आया और अंत में भारत ने अपनी बादशाहत साबित की। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इस मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, मैच की शुरुआत हुई टॉस के साथ। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने सिक्का उछाला और एक बार फिर किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हिटमैन रोहित ने बिना पल गंवाए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी की शुरुआत की जोफ्रा आर्चर ने। रोहित और वैभव ने समझदारी भरी शुरुआत की। जोफ्रा की तेज गेंदों का सामना करते हुए वैभव ने अपनी तकनीक का शानदार प्रदर्शन किया। उनकी फुटवर्क और टाइमिंग देखकर लग रहा था कि वह अपने डेब्यू सीरीज में पूरी तरह तैयार हैं। उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे कवर के पास से बाउंड्री की ओर चली गई और दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। विली की स्विंग गेंदों को रोहित ने सावधानी से खेला और कुछ खूबसूरत ड्राइव लगाकर बाउंड्रीज भी निकाली। रोहित का एक कवर ड्राइव तो इतना शानदार था कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। पहले 7 ओवरों में भारत का स्कोर था 34 रन बिना किसी नुकसान के। यह एक सदी हुई शुरुआत थी, लेकिन दर्शकों को इंतजार था उस तूफान का जो वैभव और रोहित लाने वाले थे। रोहित भी इस आक्रामक मूड से प्रभावित हुए और अपने सिग्नेचर पुल शॉट्स के साथ बाउंड्रीज बटोरना शुरू किया। उनकी एक पुल शॉट तो इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। 10वें ओवर तक भारत का स्कोर था 5 और रन रेट 6 से ऊपर चला गया। दर्शकों में जोश का आलम था और भारतीय झंडे पूरे स्टेडियम में लहरा रहे थे। वैभव और रोहित की जोड़ी मैदान पर आग उगल रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि इस जोड़ी को कैसे रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने अब स्पिनर आदिल राशिद को गेंद सौंपी, लेकिन वैभव तो जैसे किसी और ही जोश में थे। राशिद की पहली गेंद पर वैभव ने एक लंबा सिक्सर जड़ा जो मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में गया। अगली गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव के साथ चौंका और वैभव ने सिर्फ 36 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और डग आउट में भारतीय खिलाड़ी इस युवा सितारे की तारीफ में डूबे थे। यह वैभव की डेब्यू सीरीज में लगातार दूसरी हाफ सेंचुरी थी और उनकी बल्लेबाजी में एक अनुभवी खिलाड़ी की झलक दिख रही थी। रोहित ने भी 42 गेंदों में 6 चौकों और एक सिक्सर के साथ अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना हिटमैन वाला अंदाज दिख रहा था, जहां हर शॉट में क्लास और आत्मविश्वास झलकता था। दोनों बल्लेबाज सेट हो चुके थे और दर्शकों को अब एक बड़े स्कोर की उम्मीद थी। स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज रहे थे और माहौल एकदम खुशनुमा था। रोहित और वैभव की इस साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव डाल दिया था और बटलर को अपनी रणनीति बदलने की जरूरत महसूस हो रही थी। दोस्तों, लेकिन क्रिकेट का खेल अनिश्चितताओं से भरा है। 18वें ओवर में इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। जैकब बेथेल ने एक शॉर्ट बॉल डाली जिसे रोहित ने पुल करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी। गेंद हवा में उछली और डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के हाथों में चली गई। रोहित ने 70 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी पारी ने भारत को एक मजबूत नींव दी थी और स्टेडियम ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन के साथ विदाई दी। भारत का स्कोर अब एक विकेट के नुकसान पर 120 रन था और रन रेट 6.5 के आसपास था। रोहित के आउट होने से भारतीय फैंस थोड़े निराश हुए, लेकिन वैभव अभी भी क्रीज पर थे और उनकी बल्लेबाजी से सभी को बड़ी उम्मीदें थीं। रोहित की इस पारी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह क्यों हिटमैन कहलाते हैं। उनके शॉट्स में वह पुरानी चमक थी और उनकी कप्तानी ने भी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। लेकिन अब सारी नजरें वैभव पर थीं, जो अपनी पहली पारी की तरह ही इस बार भी कुछ बड़ा करने के मूड में दिख रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को यह विकेट लेकर थोड़ी राहत मिली, लेकिन वैभव का आत्मविश्वास देखकर उनकी टेंशन कम नहीं हुई थी। दोस्तों, अब मैदान पर उतरे किंग कोहली, जिनका अनुभव और क्लास किसी से छिपा नहीं है। वैभव एक छोर पर आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, जबकि कोहली ने सदी हुई शुरुआत की। उन्होंने सिंगल्स और डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की और जब गेंदबाजों ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद फेंकी तो उनकी खूबसूरत कवर ड्राइव ने बाउंड्रीज की बारिश कर दी। कोहली की बल्लेबाजी में संयम और तकनीक का शानदार मेल दिख रहा था।
उनकी एक ड्राइव ऐसी थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई और दर्शकों ने तालियों से उनका स्वागत किया। वैभव ने भी अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़े। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। दोनों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बन गया और स्कोरबोर्ड पर रन तेजी से जुड़ने लगे। कोहली और वैभव की इस साझेदारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान कर दिया था। बटलर ने फील्डिंग में बदलाव किए, लेकिन वैभव और कोहली की जोड़ी को रोकना आसान नहीं था। दोनों ने 50 रन की साझेदारी पूरी की और भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1000 रन तक पहुंच गया। दोस्तों, 25वां ओवर आया और वह पल जिसका हर भारतीय फैन बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शाकिब महमूद गेंदबाजी पर थे। वैभव ने इस ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रनों के लिए गया। दूसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और चौका, और जैसे ही यह चौका लगा, स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 74 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। यह उनकी डेब्यू सीरीज में दूसरा शतक था और उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, टेम्परामेंट और ताकत का ऐसा मेल दिखा कि दर्शक दंग रह गए। डगआउट में खिलाड़ी तालियां बजा रहे थे और कोहली ने उनकी पीठ थपथपाकर बधाई दी। वैभव की इस पारी में 10 चौके और 4 सिक्सर शामिल थे और उनकी बल्लेबाजी में एक अनुभवी खिलाड़ी की झलक दिख रही थी। वैभव की इस शतकीय पारी ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड को रोशन किया, बल्कि भारतीय फैंस के दिलों में भी एक नई उम्मीद जगा दी। उनकी बल्लेबाजी में वह आत्मविश्वास था जो किसी नए खिलाड़ी में कम ही देखने को मिलता है। वैभव ने हर गेंद को ध्यान से खेला और जब मौका मिला तो बड़े शॉट्स लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान किया। उनकी इस पारी ने साबित कर दिया कि वह भारत के भविष्य के सुपरस्टार हैं। दोस्तों, वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी। उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंदों पर लगातार 2 सिक्सर जड़े और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उनकी एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई, लेकिन 32वें ओवर में आदिल राशिद ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने वैभव को एक स्लोअर बॉल डाली और वैभव, जो अब बड़े शॉट्स की तलाश में थे, गेंद को ऊंचा खेल गए। गेंद डीप मिड विकेट में कैच हो गई और वैभव की 120 रनों की शानदार पारी का अंत हुआ। इस पारी में 12 चौके और 5 सिक्सर शामिल थे। स्टेडियम ने खड़े होकर उन्हें सलाम किया और यह पारी एक नए सुपरस्टार की शुरुआत थी। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। वैभव के आउट होने के बाद कोहली ने पारी को संभाला और अपनी क्लासिक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 60 रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 1 सिक्सर शामिल था। उनकी पारी में कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स की खूबसूरती देखने लायक थी। कोहली ने अपनी पारी में संयम और आक्रामकता का शानदार मेल दिखाया और मिडिल ओवर्स में भारत को स्थिरता दी। लेकिन 38वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने उन्हें एक यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और कोहली की पारी का अंत हुआ। कोहली की पारी ने मिडिल ओवर्स में स्थिरता दी और भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन था। कोहली के आउट होने से इंग्लैंड को थोड़ी राहत मिली, लेकिन भारत की बल्लेबाजी अभी खत्म नहीं हुई थी। दोस्तों, अब मैदान पर आए श्रेयस अय्यर, जो अपनी शानदार फॉर्म में थे। अय्यर ने 50 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। उनकी पारी ने भारत को 300 के पार पहुंचाया। अय्यर की बल्लेबाजी में टाइमिंग और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनके बैकफुट पंच और लॉफ्टेड कवर ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उनकी एक सिक्सर इतनी शानदार थी कि गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। हार्दिक पांड्या ने भी 40 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 सिक्सर थे। पांड्या ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े और उनकी आक्रामकता ने इंग्लैंड को गेंदबाजों को परेशान कर दिया। पांड्या का एक सिक्सर तो इतना लंबा था कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना हार्दिक वाला अंदाज दिखा, जहां वह हर गेंद पर बड़े शॉट्स लगाने के मूड में थे। केएल राहुल और रविंद्र जडेजा ने छोटी लेकिन उपयोगी पारियां खेली। राहुल ने 20 रन बनाए, जिसमें 2 चौके थे, जबकि जडेजा ने 15 रन जोड़े। उनकी इन पारियों ने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। एक्स्ट्रास के साथ भारत की पारी 50 ओवरों में 361 रनों पर समाप्त हुई। यह एक चुनौतीपूर्ण स्कोर था, जिसने इंग्लैंड को सामने एक विशाल लक्ष्य रखा। आदिल राशिद इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 2 विकेट लिए, लेकिन उनके स्पेल में भी भारी रन पड़े। जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स ने 1-1 विकेट लिया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने उनकी गेंदबाजी को आसानी से खेल लिया।
दोस्तों 334 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम। उनके ओपनर बेन डकेट और फील सॉल्ट ने शुरुआत की, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में फील सॉल्ट को आउट कर इंग्लैंड को झटका दिया। सॉल्ट ने एक शॉर्ट बॉल पर पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और स्क्वायर लेग में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 5 रन था। अब बेन डकेट और जो रूट ने पारी को संभाला। डकेट ने 88 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक सिक्सर शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और आक्रामकता का शानदार मेल दिखा। उनकी एक कट शॉट इतनी तेज थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री पार जाते देखता रहा। रूट ने 44 रन बनाए और उनकी पारी में 4 चौके थे। उनकी बल्लेबाजी में वह पुराना जो रूट वाला अंदाज दिखा, जहां वह सिंगल्स और डबल्स के साथ स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। दोनों ने 80 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को स्थिरता दी, लेकिन कुलदीप यादव ने एक बार फिर अपना जादू दिखाया। उन्होंने डकेट को एक गुगली पर स्टंप कराया। डकेट गेंद को पढ़ नहीं पाए और केएल राहुल ने तेजी से स्टंपिंग कर दी। अगले ओवर में कुलदीप ने रूट को एक फ्लाइटेड गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया। गेंद अंदर की ओर टर्न हुई और अंपायर की उंगली उठ गई। इंग्लैंड का स्कोर 20 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 110 रन था। अब मैदान पर थे जोश बटलर और हैरी ब्रूक। बटलर ने आक्रामक रुख अपनाया और अपनी कप्तानी पारी शुरू की। उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंदों पर 2 शानदार सिक्सर जड़े और ब्रूक ने भी उनका साथ दिया। ब्रूक ने 70 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। उनकी बल्लेबाजी में तकनीक और टेम्परामेंट का शानदार मेल दिखा। उनकी एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। बटलर ने 120 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 5 सिक्सर थे। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और आक्रामकता का ऐसा मेल दिखा कि भारतीय गेंदबाजों को उनके सामने रणनीति बदलनी पड़ी। दोनों ने 150 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड को जीत की उम्मीद दिलाई। बटलर की एक सिक्सर इतनी लंबी थी कि गेंद स्टैंड्स के पार चली गई। उनकी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को खेल में बनाए रखा और दर्शकों को एक रोमांचक फिनिश की उम्मीद थी। दोस्तों, मिडिल ओवर्स में भारत ने गेंदबाजी में रणनीति बदली। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा ने स्पिन का जाल बुना और रन फ्लो को रोकने की कोशिश की। ने एक बार फिर अपने अनुभव का कमाल दिखाया और लियाम लिविंगस्टोन को एक चतुराई भरी गेंद पर आउट किया। लिविंगस्टोन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन में कैच हो गई। इंग्लैंड का स्कोर 40 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 280 रन था और उन्हें आखिरी 10 ओवरों में 84 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी ने तेज गेंदबाजी में दबाव बनाए रखा। हार्दिक ने एक शॉर्ट बॉल पर जॉनी बेस्टो को आउट किया, जो स्क्वायर लेग में कैच हो गए। शमी ने आदिल राशिद को एक तेज इन स्विंगर पर बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और इंग्लैंड अब दबाव में था, लेकिन बटलर एक छोर पर डटे हुए थे और उनकी बल्लेबाजी ने इंग्लैंड को खेल में बनाए रखा। उनकी एक ड्राइव इतनी खूबसूरत थी कि गेंद सीधे बाउंड्री रस्सी को छूकर वापस आई। दर्शकों को एक रोमांचक फिनिश की उम्मीद थी और स्टेडियम में हर गेंद के साथ तनाव बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, आखिरी ओवर में इंग्लैंड को 10 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी कर रहे थे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। स्टेडियम में सन्नाटा था और हर गेंद पर दर्शकों की सांसें थमी हुई थीं। बटलर और जैकब बेथेल क्रीज पर थे और भारत की जीत बुमराह के हाथों में थी। हर गेंद पर रोमांच चरम पर था। दोस्तों, इस ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने शानदार यॉर्कर फेंकी, जिस पर बटलर ने सिंगल लिया और स्ट्राइक जैकब बेथेल को दी। दूसरी गेंद पर बुमराह ने एक और यॉर्कर डाली और बेथेल ने सिंगल लिया। बटलर फिर स्ट्राइक पर आए। इसके बाद तीसरी गेंद पर बुमराह ने एक तेज लॉफुल टॉस डाली और बटलर ने बर्ड शॉट लगाने के चक्कर में बोल्ड हो गए। गेंद उनके स्टंप्स को चूमती हुई निकल गई और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। बटलर ने 120 रन की पारी खेली। इसके बाद चौथी गेंद पर विल जैक्स आए, लेकिन बुमराह की इन स्विंगिंग यॉर्कर ने उन्हें भी बोल्ड कर दिया। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और इंग्लैंड अब पूरी तरह दबाव में था। अब 5वीं गेंद पर ब्राइडन कार्स ने एक चौका जड़ा और स्कोर 4 रनों तक पहुंचा। आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। बुमराह ने एक तेज यॉर्कर डाली और कार्स बोल्ड हो गए। गेंद स्टंप्स को उड़ा ले गई और भारत ने 3 रनों से यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया। दोस्तों, भारत ने यह मुकाबला 3 रनों से जीतकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। जसप्रीत बुमराह ने आखिरी ओवर में गेम चेंजर साबित हुए। उनकी यॉर्कर्स और फुल टॉस ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों को बेकार कर दिया। दोस्तों, बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी की 120 रनों की पारी भारत की जीत की नींव थी। उनकी इस पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया।
दोस्तों, आपके हिसाब से इस रोमांचक जीत का असली हीरो कौन है? वैभव की 120 रनों की तूफानी पारी, बुमराह का आखिरी ओवर का जादू कोहली की क्लास या अय्यर पांड्या की फिनिशिंग? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल एसके स्पोर्ट्स को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।